हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हैं आप जमाली कमाली की मस्जिद और टॉम। दोस्तों, दिल्ली की एक भूतिया जगह मानी जाती है। इसको हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सूफी संत थे जमाली और कमाली। इस मस्जिद की हिस्ट्री दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा ये जमाली कमाली कौन थे। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ सबसे पहले इस मस्जिद का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और अंदर से आपको चलकर दिखाऊंगा किस तरीके से ये जमाली कमाली की मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों, आप ये जो शेप देख रहे हैं, हो सकता है ये वजू खाना हो, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर पहले कुर्बानी दी जाती थी। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, हमारी तो समझ से परे है कि ये है क्या। खैर, इसके बारे में हम इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे जमाली कमाली के। दोस्तों, मौलाना शेख जमाली और कमाली दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और दोनों सूफ़ी कवि थे, और इन्होंने कई बादशाहों के दरबार में अपनी कविता का पाठ किया है। दोस्तों, इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, तभी इनकी याद में यहाँ पर ये मकबरा और मस्जिद बनाई गई है। तो दोस्तों, जमाली और कमाली लोदी वंश में, यानी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी से लेकर बाबर, हुमायूं के दरबार में दरबारी कवि रहे हैं। दोस्तों, इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि इनके बारे में कहा जाता है कि उस समय में ये सबसे बेहतरीन कवि थे। दोस्तों, मौलाना शेख जमाली और कमाली दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उनकी मृत्यु के बाद इन दोनों को यहीं पर दफनाया गया है। दोस्तों, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, वो दोनों यहीं पर इबादत करते थे, इसीलिए इन दोनों को यहीं पर दफनाया गया। दोनों का अल्लाह में बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे, सूफ़ी थे, और अपनी कविता पाठ का के लिए उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे। दोस्तों, ये वो दौर था जब लोधी वंश समाप्ति की ओर था और मुग़ल वंश अपनी पकड़ भारत में बनाता जा रहा था। तो ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, हालांकि ये लोधी शैली में बना हुआ है, लेकिन ये मकबरा दोस्तों बाबर द्वारा बनाया गया है। हालांकि बाबर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये आप देखेंगे पूरा का पूरा ये लोधी शैली से प्रभावित है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का इसमें बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है। रेड स्टोन आप इस पे देख रहे हैं, रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस जगह को क्यों हॉन्टेड कहा जाता है? ऐसा क्या है कि जमाली कमाली की मस्जिद दिल्ली की भूतिया जगहों में से गिनी जाने लगी है? दोस्तों, इतिहास से रूबरू कराएंगे, बताएंगे क्या ऐसा है यहाँ पर जो भूतिया कहलाने लगा। अब दोस्तों, यहाँ से आप इस मस्जिद का दृश्य देखिए, बड़ा ही सुंदर दृश्य, बहुत ऊंची ये मस्जिद बनी हुई है। इसमें रेड स्टोन और क्वार्टराइज पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। धनुषाकार मेहराब इसमें जगह जगह बनी हुई है। किबला की दीवार जो हमने अभी आपको दिखाई, बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है। दोस्तों, अल्लाह का दर है तो खूबसूरत तो होगा ही, लेकिन इस जगह को क्यों भूतिया कहा जाने लगा? दोस्तों, इस जगह को भूतिया इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रात के समय यहाँ पर इबादत करने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जमाली कमाली की मृत्यु के बाद कुछ जिन्नात यहाँ पर रह गए और वो आज भी यहाँ पर इबादत करते हैं। तो ऐसी कहानी यहाँ पर प्रचलित है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों ने रील्स भी बनाई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा जिन भी देखे गए हैं। इसीलिए दोस्तों, इस जगह को दिल्ली की हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही कोई भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हम तो आपको इतिहास से रूबरू कराना चाहते हैं। आप देखेंगे ऊपर रेड स्टोन से जो मार्बल पत्थर लगा हुआ है, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये कॉर्नर पर जो रेड स्टोन लगाया हुआ है, बड़े सुंदर तराशे गए हैं। बड़ी खूबसूरत इसकी नक्काशी की गई है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये पश्चिम की दीवार है, इसे किबला की दीवार बोला जाता है और इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये आप देखेंगे, इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं फारसी में और यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये बड़ी सुंदर नक्काशी की गई है। ये आप देखेंगे, नीचे तक देखेंगे, ये देखिए, ये भारतीय वास्तुकला है, ये मुगल वास्तुकला है और ये भी सारा मुगल वास्तुकला है। और ये सामने दीवार आप देख रहे हैं, ये वाइट स्टोन लगा हुआ है और ये रेड स्टोन लगा हुआ है। ये स्टार की शेप है। दोस्तों, इस मस्जिद के दोनों कॉर्नर पर बाहर की तरफ जाने के लिए भी सीढ़ियां हैं जो बाहर का स्ट्रक्चर दिखाती है, बैक साइड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं।
इधर अंदर चलकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से जब आप अंदर पहुँचेंगे तो इस जगह पर आप आएंगे और ये देखिए आउटर सर्कल है। मैं इस आउटर सर्कल पर आ गया हूँ इस मस्जिद के, और इधर का भी अब मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। ये जमाली कमाली की यहाँ पर कब्र बनी हुई है, उसका बैक साइड का व्यू है। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जगह दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस में से एक है। इसको भूतिया प्लेस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रात को डरावनी आवाजें आती हैं और ये आवाजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जमाली कमाली हालांकि दोनों सूफी संत थे, दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और उनकी बहुत ही ज़्यादा ये समझिए कि सम्मान था, तभी उनके लिए ये मस्जिद बनी हुई है, तभी उनका ये डोम बना हुआ है। साथ ही साथ उनकी कब्र भी यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये जिस जगह पर ये जमाली कमाली की मस्जिद है, ये अरावली का क्षेत्र है। और ये पत्थर अरावली के ही हैं, जो काट कर तराश कर इस जो पुरातत्व जो ये महरौली का जो पुरातत्व पार्क है, यहाँ पर जो ज़्यादातर ऐतिहासिक मोनूमेंट्स है, वहाँ पर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर अरावली के पत्थर है, जिनको काट कर तराश कर इन मोनूमेंट, इन स्मारकों को बनाया गया है। दोस्तों ये वो मस्जिद है जिससे मुग़ल वास्तुकला की शुरुआत हुई। माना जाता है मुग़ल बादशाहों ने पहली बार किसी मस्जिद में झरोका बनवाया, क्योंकि ऐसा झरोका इससे पहले कभी भी कहीं नहीं देखा गया था। दोस्तों वैसे तो इस मस्जिद का निर्माण 1528 में शुरू हुआ, लेकिन ये 1536 में जाके पूर्ण हुई। यानी बाबर द्वारा शुरू कराई गई मस्जिद हुमायूं के शासनकाल में जाके पूरी हुई। दोस्तों इस मकबरे में, इस मस्जिद में जो जमाली और कमाली ने जो भी इन्होंने कुछ लिखा है उसको भी उकेरा गया है। ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ये धनुष आकार शेप दी गई है। ये बहुत ही सुंदर, ये आप देखेंगे दीवार है। जमाली कमाली मस्जिद को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाने वाली अफवाहें हैं कि ये भूतिया जगह हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जानवरों के गुर्राने की आवाज़ आती है, लोग बोलते हैं यहाँ पर जिन्नातों की आवाज़ आती हैं, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, उनके पीछे कोई छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो दोस्तों हमारा काम है सिर्फ आपको ऐसे ऐतिहासिक स्मारक दिखाना और उनकी ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंचाना। दोस्तों ये जगह महरौली के पुरातत्व पार्क में स्थित है। जमाली कमाली की मस्जिद, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम आपके सामने ऐसी वीडियो लाते रहें। हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तब तक के लिए गुड बाय।